फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम एकेडमी। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के लिए साइंस के फिजिक्स का चैप्टर 1 लेके आए हुए हैं, जिसमें हम आपको प्रकाश से रिलेटेड सारी बातों को बहुत ही आसानी पूर्वक समझाएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको हर एक जानकारी पूर्ण रूप से मिलती रहे। और साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको जो भी जानकारी है प्रकाश से रिलेटेड वो सारी की सारी उचित और आसानी पूर्वक हम समझा सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिकी बोलते हैं। ये सीबीएसई और बीएसईबी दोनों के लिए है। सीबीएसई और बीएसईबी दोनों के लिए है। ठीक है, चैप्टर हमारा पहला क्या है, प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा प्रकाश, लाइट। ठीक है दोस्तों, प्रकाश होती क्या है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि हमें क्या करती है, ये माध्यम प्रोवाइड कराती है कि हम किसी वस्तु को देख पाए। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको क्या चाहिए, उसका प्रकाश चाहिए। जैसे कि अगर बात कर ले, मुझे किसी वस्तु को, जैसे ब्लैक बोर्ड को ही देखना है तो ब्लैक बोर्ड को देखने के लिए इसके हमको क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। प्रकाश के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को, संसार में किसी भी वस्तु को हम क्या करें, पूर्ण रूप से देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश हमें मुख्य रूप से कई ऊर्जा का रूप में मिलता है और ये क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है, क्या कह सकते हैं, प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अर्थात हमारा कहने का अर्थ है किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको किसी जरूरत पड़ेगी, प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होता है आगे, ये प्रकाश मुख्य रूप से हमें, जिसका प्राकृतिक सोर्स जो है, इसका प्राकृतिक सोर्स हम इसको किसका मान सकते हैं, सूर्य को, क्योंकि पूरी तरह से हमको प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसे बहुत तरह से होता है कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं प्रकाश। कई माध्यमों से, एक मानव निर्मित से भी प्राप्त किया जा सकता है और हमारे प्राकृतिक सोर्स से भी प्राप्त। तो प्राकृतिक सोर्स में तो हमारा सूर्य हो जाएगा, लेकिन मानव रूप में हम क्या करते हैं, लैंप का इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसी और का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ मुख्य परिभाषाएं क्या होती है, प्रकाश से रिलेटेड कुछ मुख्य परिभाषाएं क्या हो सकती है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होगा, पहला जो टॉपिक होगा वो होगा किरण। क्या होगा, किरण। देखिए दोस्तों, कोई भी प्रकाश होती है, प्रकाश कैसी भी हो, उसको चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होगी और एक क्या कहलाता है, एक रास्ते की जरूरत होगी। ठीक है, जो रास्ता चलेगी और जो सीधी रेखा में चलेगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यानी कोई भी रास्ता हो जिससे प्रकाश गमन करती है और सीधी रेखा में चलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ठीक है, किरण क्या होती है, किरण प्रकाश का वह तरीका है या प्रकाश का वह गुण है जिससे प्रकाश क्या करते, सीधी रेखा में गमन करते हैं। यानी कि प्रकाश की सीधी रेखा में, प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करने की प्रकृति को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अर्थात
यानी कि प्रकाश जब भी सीधी रेखा में चलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, किरण कहते हैं। ठीक है, आगे हमारा प्रकाश पुंज। क्या है, प्रकाश पुंज। बी नंबर हमारा क्या होगा, प्रकाश पुंज। क्या होता है, प्रकाश पुंज। देखिएगा दोस्तों, प्रकाश पुंज होता क्या है, जब भी किसी सोर्स से, किसी भी जगह से प्रकाश निकलती है या आके मिलती है, कई प्रकाश की किरणें एक पॉइंट पर मिलेगी या एक पॉइंट से निकल के कहीं भी जाएगी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश पुंज क्या होती है, प्रकाश के निकलने और आने की घटना ही हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश पुंज कहलाती है। यानी कि प्रकाश की एक जगह इकट्ठा होने की घटना हमारी क्या होती है, प्रकाश पुंज होती है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश पुंज वह है जहां प्रकाश आकर मिलती है या निकलती है। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देख लेते हैं। पहला हमारा होता है समांतर। पहला क्या होता है, समांतर, समांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज। समांतर यानी कि पैरेलल, पैरेलल प्रकाश पुंज क्या होता है दोस्तों, पैरेलल हम वो कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण एक दूसरे को बिना टच किए हुए एक निश्चित दूरी के साथ एक ही दिशा में बढ़ती जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अर्थात अगर हम प्रकाश समांतर प्रकाश पुंज की बात करें तो देख सकते हैं हम, जब भी कोई किरण, ये सारे किरणें हैं और एक निश्चित दूरी के साथ समांतर दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारा कैसा होगा, समांतर किरण पुंज होगा या प्रकाश पुंज होगा। ठीक है, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, दूसरा क्या होगा हमारा, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है दोस्तों, अभिसारी में मुख्य रूप से कोई भी प्रकाश के किसी माध्यम, पारदर्शी माध्यम यानी कि दोस्तों ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, क्या होता है कि कोई भी ऐसा माध्यम जिसके हम आर पार देख सकते हैं, कहा देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, यानी कि हम इधर भी देख सकते हैं और उधर भी, यानी एक चीज के इधर साइड भी देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच, कांच क्या होता है, कांच के हम दोनों साइड देख सकते हैं। ठीक है, या फिर शीशा, शीशा के हम क्या करते हैं, दोनों साइड देख सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें भी हम दोनों साइड देख सकते हैं वो क्या हमारा कहलाएगा, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जिसके आर पार हम देख सके, आर पार देखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। दूसरा क्या है, अपारदर्शी माध्यम। नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, अब इसका क्या होगा दोस्तों, जिस वस्तु के हम आर पार क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते। ये ब्लैक बोर्ड है, क्या हम इसके आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते। या फिर ये पेन है, पेन के आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते। यानी किसी चीज के हम जब आर पार नहीं देख पाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु के अगर आर पार हम अगर नहीं देख पाते उसे हम क्या बोलते हैं, आप अपारदर्शी माध्यम बोलते हैं। यानी कि जिसके आर पार न देखा जा सके, जिसके आर पार न देखा जा सके।
यानी कि हम जब तक किसी वस्तु को आर पार नहीं देख पाएंगे तब तक हम उसका काम नहीं पा पाएंगे, पारदर्शी माध्यम नहीं कर पाएंगे। और जिसके आर पार हम देख सकते हैं वो पारदर्शी माध्यम होगा, ठीक है। और जिसका नहीं देख पाएंगे वो क्या होगा, हमारा अपारदर्शी माध्यम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, थर्ड नंबर हमारा क्या है, थर्ड है पारभासी। पारभासी पर पारभासी माध्यम। अब ये पारभासी माध्यम क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पारभासी माध्यम हम यह कह सकते हैं, जो हमारा पारभासी माध्यम होता है वो छोटे रूप में अपने प्रकाश के कण को एक साइड से दूसरे साइड जाने देता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब प्रकाश आंशिक रूप से आर पार हो जाए, आंशिक रूप से हुआ, पूर्णतः नहीं हुआ, थोड़ा सा होगा। जैसे अगर हम बात करें घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये सब क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे क्या करेंगे, ये हमारे पारभासी माध्यम कहलाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा और भी टॉपिक्स है, उसको हम देखते हैं, अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आइए आगे देख, प्रकाश का विवर्तन। देखिएगा दोस्तों, ये क्या होता है, अगर कोई प्रकाश की स्रोत है, ये टॉर्च हो गया और यहां से प्रकाश जा रही है, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक अपारदर्शी वस्तु लगा दी। क्या लगा दी, अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु हमने लगा दी, ठीक है। जब अपारदर्शी वस्तु हमने लगा दी तो प्रकाश इधर आएगा नहीं, जब प्रकाश इधर नहीं जाएगा, लेकिन क्या होगा, कुछ प्रकाश के कण इसके बाह्य स्रोत से निकल जाएंगे, ठीक है, बाह्य स्रोत से निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का आंशिक रूप से अपारदर्शी वस्तु को आर पार करना क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो क्या होगा, जैसे सूर्य हो गया, सन, ठीक है। सन से क्या होता है, मून पर क्या होता है, प्रकाश आती है, तो ये कौन सी घटना होती है, ये विवर्तन की घटना होती है, ठीक है। क्योंकि प्रकाश जब भी क्या होता है, हमारी पृथ्वी होती है और सूर्य अगर यहाँ होता है, मून यहाँ होता है, तो क्या होता है, सूर्य से जो प्रकाश आती है वो आंशिक रूप से किस पर चली जाती है, चंद्रमा पर चली जाती है। इसलिए हमको चंद्रमा क्या कहता है, प्रकाश उत्सर्जित करते हुए दिखाई देता है। लेकिन प्रकाश उत्सर्जन करने का काम प्रकाश चंद्रमा के पास नहीं है, उसके पास शक्ति नहीं है जो प्रकाश उत्पन्न कर सके, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को। प्रकाश का विवर्तन क्या कहलाता है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु को, ठीक है, आंशिक रूप से पार करे तो उसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा टॉपिक, वो है प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। प्रदीप्त वस्तु क्या होती है, वैसी वस्तुएं जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिनमें कोई भी गुण मानव निर्मित नहीं होता है, ठीक है। यानी कि स्वयं अपना प्रकाश क्या कर सकती है, उत्सर्जित कर सकती है, वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, ठीक है। सारी की सारी, जैसे कि अगर बात कर ले, क्या करती है, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है,
करना। एग्जाम्पल में अगर हम ले लें, एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल हमारा होगा सूर्य, चंद्रमा, चंद्रमा नहीं होगा, तारा होगा, जुगनू होगा इत्यादि। ये सारे सारे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। ये क्या होते हैं, इसके उल्टे होते हैं। ये कोई भी प्रकाश अपना उत्सर्जन नहीं करेंगे। ठीक है, जो प्रकाश उत्सर्जन न करे, जो प्रकाश उत्सर्जन न करे, अर्थात इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ईंट हो गया, पेंसिल हो गया इत्यादि। ये सारे सारे क्या हो गए, अप्रदीप्त वस्तुएं हो गए। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, ये 3 टॉपिक हुआ। ठीक है, आगे टॉपिक हमारी क्या है, वो है प्रकाश की प्रकृति। क्या टॉपिक है हमारे, प्रकाश की प्रकृति। हमारी अगली टॉपिक क्या है, वो है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। क्या होता है दोस्तों, प्रकाश क्या हुआ, प्रकाश एक तरंग माध्यम है। मैंने अभी बताया आपको, शुरुआत में ही बताया कि प्रकाश क्या है, एक तरंग माध्यम है। ये क्या करता है, एक रूप से दूसरे रूप से बदला जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन ये ना ही नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्सर्जित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, अब क्या होगा, हम देखें तो प्रकाश की अगर परास देखें हम लोग, प्रकाश की परास क्या होती है, तो वो होती है 4 × 10⁻⁷ मीटर से 8 × 10⁻⁷ मीटर तक होती है। ये इसकी परास होती है। ठीक है, यानी कि झुकाव इसका ये होता है, या इसको हम नैनोमीटर में कहें तो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच होती है। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे देखें तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होती है। जैसे अगर बात कर ले, शून्य में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो शून्य में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये शून्य की बात है। ठीक है, अगर यही जल की बात करें तो जल में होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यही कांच की बात करें, कांच में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम देख सकते हैं आगे जो टॉपिक है हमारा वो हम कल डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप अगली क्लास के लिए भी आए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।